नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आगाज, हजारों वाहनों के साथ निकाली रैली। जय श्री राम के उद्घोष से गूंजा शहर। माचिस की एक तीली और काम खत्म। कचरा प्रबंधन के आधुनिक तरीके या कर्मचारी की काम चोरी। शहर के भीतर जलता कूड़ा, बाहर सुलगती नरवाई। महिला सुरक्षा को लेकर इटारसी में गरजी महिला कांग्रेस। नियार्ड मार्ग के निर्माण की बाधाएं दूर, 2-3 दिन में काम शुरू होने की उम्मीद। सावधान के खिलाफ फर्जी बिजली लाइनमैन सक्रिय, ग्रामीणों से डका रहा हजारों रुपए। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर पालकी यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन। हनुमान जन्मोत्सव की भव्य तैयारी, महाआरती के और विशाल शोभा यात्रा निकलेगी हनुमान धाम से। नगर पालिका में नवनियुक्त पुरानी इटारसी के 2 एल्डरमैनों का किया गया स्वागत। सांसद माया नारोले ने सड़क निर्माण के लिए दिए 4 लाख रुपए। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर में श्री हनुमान जन्मोत्सव का उत्साह चरम पर है। सोमवार को श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर समिति के तत्वावधान में एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें पूरे नगर को भक्तिमय कर दिया। मुकेश मेहानी के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने शामिल होकर इसे ऐतिहासिक भव्यता प्रदान की। रैली का विशेष आकर्षण महिलाओं द्वारा धारण की गई पारंपरिक महाराष्ट्रीयन संस्कृति की वेशभूषा रही। हाथों में भगवा ध्वज और केसरिया वस्त्रों में सजे युवक युवतियों ने जय श्री राम की गगनभेदी नारों के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया। प्रातः 9:30 बजे श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर से शुरू हुई यह रैली नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रैली श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर से बिंद्रा गली, सूरजगंज चौराहा, स्टेट बैंक चौराहा, भारत टॉकीज रोड, शीतला माता मंदिर, शास्त्री मार्केट, मराठी स्कूल, सराफा बाजार, टीए शाह, पुराना देना बैंक होते हुए पुलिस थाने से पुरानी इटारसी वापसी में खेड़ापति मंदिर, सीपीई से वापस होकर गुरुद्वारा, जयस्तंभ और चिकमंगलूर चौराहा, आरएमएस कॉर्नर, रेस्ट हाउस, ध्यानचंद तिराहा, कॉन्वेंट स्कूल अस्पताल के पीछे से विश्वनाथ टॉकीज तिराहा और मालवीयगंज होते हुए वापस श्री स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर पर रैली का सफल समापन हुआ। हनुमान जन्मोत्सव के अंतर्गत 1 अप्रैल बुधवार शाम 4 बजे श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 2 अप्रैल गुरुवार दोपहर 1 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। समिति के महेंद्र तिवारी ने नागरिकों से आयोजन में शामिल होने का अनुरोध किया है। आयोजित की गई है। आप समस्त
राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग सुधारने के लिए कागजों पर करोड़ों की योजनाएं बनाने वाली नगरपालिका की पोल इन दिनों शहर की सड़कों पर जलता कचरा उड़ रहा है। बाजार से लेकर न्यास बाईपास तक का पूरा इलाका धुआं हो रहा है। आलम यह है कि सफाई के बाद कचरा डंपिंग साइट तक ले जाने की बजाय कर्मचारी अपनी सुविधा के लिए उसमें आग लगा रहे हैं। ऊपर से खेतों में जलती नरवाई ने शहर के आसमान को काला कर रखा है। नगरपालिका प्रशासन ने स्वच्छता के नाम पर अब तक बड़ी धनराशि खर्च की है, लेकिन कचरा प्रबंधन का मॉडल पूरी तरह फेल है। सुबह सुबह सफाई कर्मियों की टीम सफाई तो करती है, लेकिन उसके बाद ज़्यादातर जगह खासकर बाजार में कचरा उठाने की जहमत नहीं उठाई जाती। डंपर या कचरा गाड़ी बुलाने की बजाय माचिस की एक तीली से काम खत्म कर दिया जाता है। इस कचरे में मौजूद प्लास्टिक टायर और रासायनिक अपशिष्ट जलने से जो जहरीला धुआं निकल रहा है वह सीधा लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा है। शहर इन दिनों दोहरी मार झेल रहा है। शहर के भीतर नगरपालिका के कर्मचारियों की मनमानी चल रही है तो शहर के बाहर खेतों में नरवाई की आग प्रशासन को चुनौती दे रही है। कलेक्टर और एसडीएम के तमाम प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद नरवाई का धुआं और राख लोगों के आंगनों और किचन तक पहुंच रही है। जिम्मेदारों की चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि जनता के स्वास्थ्य से ज़्यादा उन्हें आंकड़ों की बाजीगिरी में दिलचस्पी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने कई बार लिखित रूप से सफाई प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों को इन जलते ढेरों की फ़ोटो और लोकेशन भेजी है, बावजूद इसके कार्रवाई शिफर है। कर्मचारियों की कामचोरी अब शहर के लिए जानलेवा साबित हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी एसी कमरों में से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। यदि नगरपालिका और प्रशासन ने समय रहते इन जलते हुए ढेरों और नरवाई पर अंकुश नहीं लगाया तो स्वच्छता सर्वेक्षण के नंबर तो शायद मिल जाएं, शहर की आबो हवा को सुधारना नामुमकिन हो जाएगा। कचरे और नरवाई के धुएं से उठने वाले पर्टिकुलेट मैटर फेफड़ों में जमा हो रहे हैं। इससे सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों में दमा और एलर्जी की समस्या बढ़ रही है। कचरे में जलने वाली प्लास्टिक कैंसरकारी गैसें छोड़ती है जो हवा के साथ मिलकर शहर के वातावरण को प्रदूषित कर रही है। न्यास बाईपास पर धुएं की यह समस्या महीनों से है, जिसके निराकरण के नाम पर केवल नगरपालिका ने एक खंभे पर सीसीटीवी कैमरे की नज़र में लिखकर टांग दिया है, जबकि हकीकत तो यह है कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। इस संबंध में सभापति स्वच्छता विभाग नगरपालिका राकेश यादव ने कहा कि जहां कचरा पड़े होने की शिकायत मिलती है तो उसे तत्काल उठाया जाता है। कचरे में आग लगाने की शिकायत आपके माध्यम से मिली है, कचरा जलाने वाले का पता लगाकर उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। अहिंसा के अवतार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव इटारसी नगर में अपार श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सकल जैन समाज द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव समूचा नगर जियो और जीने दो के जय घोष से गुंजायमान रहा। 108 आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमन करते हुए एवं 108 आचार्य श्री समय सागर महाराज के आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम ने सामाजिक समरसता और भक्ति का अनूठा उदाहरण पेश किया। महोत्सव के मुख्य दिन सोमवार प्रातःकाल सभी जिनालयों में अभिषेक एवं शांतिधारा पाठ के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इसके पश्चात प्रातः 8 बजे श्री नेमिनाथ मंदिर, श्री पार्श्वनाथ मंदिर एवं श्री चैत्यालय से विमान पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। सुसज्जित पालकी में विराजमान प्रभु की मनोहरी छवि के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को तांता लगा रहा। नगर वासियों के द्वारों पर मंगल आरती उतारकर और पुष्प वर्षा कर भगवान का अभिनंदन किया। पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्रों में और महिलाएं पारंपरिक पीले वस्त्रों में मंगल गान करते हुए चल रही थी। महोत्सव के दौरान सेवा कार्यों पर भी विशेष जोर दिया गया। न्यास कॉलोनी स्थित श्री महावीर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में श्रीमती कुसुम देवी जैन दिल्ली के सौजन्य से पात्र भावना का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
दोपहर 12 बजे जयस्तंभ चौक पर आमजन के लिए निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। रविवार और सोमवार दोनों दिन शाम 7 बजे से श्री महावीर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें समाज के बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने उत्कृष्ट प्रस्तुतियाँ दी। साथ ही नवनिर्मित मंच और स्कूल ऑफिस का लोकार्पण भी किया गया। सकल जैन समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस गरिमामय आयोजन का उद्देश्य भगवान महावीर के सिद्धांतों अनेकांतवाद, अपरिग्रह और करुणा को जन जन तक पहुंचाना है। आयोजन समिति के अध्यक्ष सौरभ जैन, मोनू, सचिव नीलेश जैन एवं अन्य सदस्यों ने सफल आयोजन के लिए नगरवासियों का आभार व्यक्त किया। तीनों लोग में हो जैसे कोई शादी रे, सारी दुनिया से आए हो बाराती रे। सबसे अलग जलियों की है झलक, कड़ में गूंजती है, कड़ में अब गूंजती है महावीरा के नाम। महावीर जन कल्याण दिवस की हमारी ये तैयारियां हैं जो आप देख रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह हुआ है। हमारे दिल्ली के दानदाता हैं स्वर्गीय प्रेमचंद जी है, उनके बेटे भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये जो आप स्कूल देख रहे हैं इसमें 80% दान उन्हीं के द्वारा दिया गया है और आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्कूल में जो भी ज़रूरत है वो हम पूरी करेंगे। कल सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे हमारे प्रथम दिवस में, उसमें हमारे समाज के बच्चों ने फ्रीडम फाइटर और कुछ धर्म से संबंधित विभिन्न वेशभूषा करके उसको निभाया था बहुत अच्छी तरीके से। समाज के बड़े बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे धर्म से संबंधित। और आज ये जो भोजन व्यवस्था आप देख रहे हैं इसको हम पात्र भावना बोलते हैं। इसका पूरा खर्चा भी हमारे दिल्ली वाले जो सम्मानित राजेंद्र कुमार जी जैन के मुख्य आए हुए हैं उनकी तरफ से किया गया है। आज रात्रि में भी सब बड़े पुरुष वर्ग महिला वर्ग का सांस्कृतिक कार्यक्रम है एवं हास्य से संबंधित कार्यक्रम है। ये सारे कार्यक्रम इस बार हमारे बहुत ही हर्ष और श्रद्धापूर्वक मनाए जा रहे हैं। इसकी खुशी इस बार दुगनी इसलिए हो गई है कि हमारे बीच में इतने बड़े दानदाता दिल्ली वाले वो आए हुए हैं और स्कूल को डेवलप करने का उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। वरिष्ठ नागरिक संघ पुरानी इटारसी की मासिक बैठक नई कार्यकारिणी की उपस्थिति में हुई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकल्प लिए। बैठक में मुख्य रूप से निर्णय लिया कि रबी फसल की कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति किसानों को जागरूक करने का अभियान जारी रखा जाएगा। संघ के सदस्यों ने कहा कि नरवाई जलाने से भूमि की उर्वरकता कम होती है और पर्यावरण दूषित होता है, जिसे रोकने के लिए शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सदस्यों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए शनिवार और रविवार को कार्यालय प्रांगण में योग एवं प्राणायाम की कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी, जिसमें राधा वल्लभ गुप्ता और देवेंद्र जनोगिया प्रशिक्षण देंगे। संघ ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अतिवृद्ध एवं असमर्थ सदस्यों के घर जाकर उनकी कुशल क्षेम पूछने और स्टेशन पर एस्केलेटर की कमी को लेकर रेल प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष अशोक दुबे, सचिव डी पाटिल, कोषाध्यक्ष संतोष दीवान, संरक्षक शिवनारायण चौधरी, आरसी वर्मा, टीआर चोलकर, आरबी गुप्ता, लीलाधर मनमारे, बीआर बनूरिया, एसएस चौधरी, एमएन पटेल, रमन सिंह ठाकुर सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट स्थित समन्वय भवन अपेक्स बैंक ऑडिटोरियम में आगामी 5 अप्रैल को मत्स्य प्रकोष्ठ प्रदेश सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। सहकार भारती मत्स्य प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर की मत्स्य पालन सोसाइटियों के अध्यक्ष एवं
सदस्य सम्मिलित होकर मत्स्य पालन के क्षेत्र में सहकारिता और नई संभावनाओं पर मंथन करेंगे। नर्मदापुरम संभाग प्रभारी कैलाश रायकवार ने बताया कि प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उद्घाटन सत्र और मुख्य चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। इस समागम का मुख्य उद्देश्य मछुआरा समाज और मत्स्य पालकों को सशक्त बनाना एवं सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग एवं मछली पालन मंत्री नारायण सिंह पवार उपस्थित रहेंगे। साथ ही सहकार भारती प्रकोष्ठ मत्स्य प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंती भाई केवट का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सहकार भारती के प्रदेश संगठन मंत्री राधेश्याम जल क्षत्रिय एवं मत्स्य प्रकोष्ठ के प्रदेश सह प्रमुख धनीराम रायकवार सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मत्स्य प्रकोष्ठ ने प्रदेश के सभी मत्स्य पालकों और समितियों से अपील की है कि वे से अधिक संख्या में पहुंचे। शहर में दिनों दिन बढ़ती रसोई गैस की किल्लत और ऊंची कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने इस ज्वलंत समस्या पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भाजपा सरकार से राशन दुकानों पर मिट्टी तेल का वितरण करने फिर से प्रारंभ करने की मांग की है। कन्हैया गोस्वामी ने कहा कि गैस की कमी के कारण गरीबों का चूल्हा जलना बंद होने की कगार पर है। वहीं छोटे होटल और ढाबा संचालक भी कारोबार बंद करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने पहले ही राशन दुकानों से कैरोसिन बंद कर गरीबों का सहारा छीन लिया था। वर्तमान संकट को देखते हुए कैरोसिन ही एकमात्र विकल्प बचा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्दी राशन दुकानों के माध्यम से ही मिट्टी तेल उपलब्ध नहीं कराया तो कांग्रेस पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने सरकार से तुरंत निर्णय लेने की अपील की है ताकि मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल सके। नगर के प्रतिष्ठित श्री हनुमान धाम मंदिर में इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा। हनुमान धाम मंदिर सेवा समिति द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आगाज 31 मार्च को शाम 4 बजे होने वाली महाआरती और भव्य शोभा यात्रा से होगा। समिति ने बताया कि इस बार जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है, जिसमें सब परिवार शामिल होकर श्रद्धालु अपनी अटूट आस्था का परिचय देंगे और धर्म लाभ अर्जित कर अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। भक्ति का यह सिलसिला 1 अप्रैल को प्रातः 9 बजे अखंड रामायण पाठ के साथ आगे बढ़ेगा, जिसके बाद मध्यरात्रि 12 बजे प्रभु का विशेष अभिषेक एवं मनमोहक श्रृंगार किया जाएगा। उत्सव के समापन दिवस 2 अप्रैल को तड़के 5 बजे महामंगला आरती होगी और दोपहर 12 बजे हवन पूजन के पश्चात शाम 4 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति ने इटारसी और आसपास के सभी श्रद्धालुओं से इस भव्य धार्मिक महोत्सव में उपस्थिति दर्ज कराने की भावपूर्ण अपील की है। राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने शहर के वार्ड 19 विश्वकर्मा नगर के विकास के लिए अपनी सांसद निधि से 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस राशि से स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर से एक्सीलेंट मैरिज गार्डन की ओर जाने वाले मार्ग का सीसी निर्माण कराया जाएगा। जिला भाजपा सह मीडिया प्रभारी राजा तिवारी ने बताया कि एक्सीलेंट मैरिज गार्डन से लेकर स्वप्नेश्वर मंदिर तक की सड़क की स्थिति को देखते हुए सांसद माया नारोलिया ने यह महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान की है। इस फंड की उपलब्धता के लिए अब जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य धरातल पर शुरू होगा। सड़क बनने से स्थानीय निवासियों और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। भाजपा कार्यकर्ता एवं वार्डवासियों ने इस विकास कार्य के लिए सांसद का आभार व्यक्त किया है। राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने शहर के वार्ड 19 विश्वकर्मा नगर के विकास के लिए अपनी सांसद निधि से 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। नगर पालिका इटारसी में नवनियुक्त एल्डरमैन मयंक महतो एवं अतुल शुक्ला के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी मंडल पुरानी इटारसी अध्यक्ष मयंक महतो एवं मंडल पुरानी इटारसी महामंत्री अतुल शुक्ला को नगर पालिका परिषद में एल्डरमैन पद पर नियुक्त किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी मंडल पुरानी इटारसी उपाध्यक्ष श्रीमती रीना डोंगरे डोईफोड़े के निज निवास पर स्वागत का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित होकर मंडल अध्यक्ष मयंक महतो एवं मंडल महामंत्री अतुल शुक्ला दोनों का एल्डरमैन पद पर नियुक्त होने का स्वागत किया गया, जिसमें वरिष्ठ विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश सचान, कार्यकारिणी सदस्य लखन सोनी, भवानी प्रसाद, योगेश लोहार, भारतीय जनता पार्टी से मातृशक्ति सरोजनी सचान, जनजाति महामंत्री विनोद साठे, अनीता शुक्ला सहित अन्य उपस्थित रहे। प्रोग्राम छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है
तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। Hello everyone, I'm Hekmanova from class 10th and I'm Nuzan Madhya from class 9th from St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Labs open doors for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate, and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। स्थानीय रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के सामने स्थित पुड़ी लाइन क्षेत्र में सिटी पुलिस को एक लावारिस बैग मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर बैग को अपने कब्जे में लिया। तलाशी के दौरान बैग में एक कीमती लैपटॉप और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। दस्तावेजों पर लिखे एक मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस ने संपर्क किया तो पता चला कि यह बैग बैतूल निवासी एक युवक का है। थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि युवक ट्रेन से परीक्षा देकर बैतूल लौट रहा था। इसी दौरान उसका बैग कहीं गुम हो गया था। स्टेशन के सामने व्यस्ततम क्षेत्र में बैग सुरक्षित मिलने और पुलिस द्वारा लौटाए जाने पर युवक ने विभाग का आभार जताया। इस कार्य में आरक्षक राजेश पनवार, गुलशन सोनी और महेंद्र गुर्जर की विशेष भूमिका रही। रेलवे स्टेशन से न्यूयार्ड जाने वाली बहुप्रतीक्षित सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। तकनीकी कारणों और विभागीय तालमेल की कमी से रुके हुए इस कार्य को गति देने के लिए ZRUCC के सदस्य योगेंद्र सिंह राजपूत ने सक्रियता दिखाई। सोमवार को उनके बुलावे पर SDM नीलेश शर्मा, DSP नर्मदापुरम और रेलवे के वरिष्ठ इंजीनियरों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान रेल अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर सड़क निर्माण का कार्य अनिवार्य रूप से शुरू कर दिया जाएगा। यह मार्ग सांसद द्वारा भूमि पूजन के बाद भी अटका हुआ था, जिसमें हजारों न्यूयार्ड निवासियों को आवागमन में भारी असुविधा हो रही थी। जिला विकास समिति के सदस्य प्रशांत अग्रवाल की उपस्थिति में हुए इस निर्माण के दौरान होने वाले ट्रैफिक डायवर्जन पर भी सहमति बन गई है। 750 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी इस आरसीसी सड़क का निर्माण 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ कार्यालय से गेट नंबर 2 तक काम होगा। इस दौरान माल गोदाम गेट नंबर 1 बंद रहेगा और ट्रकों को गेट नंबर 2 से डोंगरिया रोड की ओर भेजा जाएगा। गेट नंबर 2 से 3 पुलिया तक निर्माण होगा, जिसमें गेट नंबर 2 पूर्णतः बंद रहेगा और भारी वाहनों को गेट नंबर 1 से नीलम की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। हल्के वाहन, स्थानीय कार और बाइक चालक 12 बंगला रेलवे कॉलोनी और पोर्टल चाल मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। आज सारी जो तकनीकी समस्याएं आ रही थी उनको दूर करके, और चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है, शहर के विकास के लिए बड़ा प्रोजेक्ट है, जल्दी इस पे हम संभवतः कल से काम इस पर शुरू करेंगे। ये ठंडी पुलिया से हमारी 3 पुलिया जो है वहाँ से रेलवे स्टेशन तक का यह रोड है और लगभग 800 मीटर रोड है और 80-90 लाख की लागत से ये रोड बनना है। आदिवासी विकासखंड केसला क्षेत्र में इन दिनों ठगी का एक बेहद शातिर तरीका सामने आया है। एक अज्ञात जासूस खुद को विद्युत मंडल का लाइनमैन बताकर भोले भाले ग्रामीणों की जेब साफ कर रहा है। सोमवार 30 मार्च को इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यह ठग बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर गांव में घुसता है और बिल बकाया होने या कनेक्शन काटने का डर दिखाकर अवैध वसूली करता है। यहां कई उपभोक्ताओं से 1400 की वसूली की गई है। सोमवार को शातिर ठग ने एक ही गांव में 6000 की मोटी रकम ऐंठ ली। ठगी का यह खेल तब उजागर हुआ जब एक जागरूक उपभोक्ता ने संदिग्ध व्यक्ति की फ़ोटो खींच ली। जब यह फ़ोटो असली लाइनमैन को दिखाई गई तो पता चला कि उक्त व्यक्ति का बिजली विभाग से कोई लेना देना ही नहीं है। वर्तमान में विद्युत मंडल केसला द्वारा इस ठग की फ़ोटो ग्रामीणों के बीच साझा की जा रही है ताकि इसे पकड़ा जा सके। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता किसी भी अज्ञात व्यक्ति को बिजली बिल के नाम पर पैसा न दे। भुगतान के लिए केवल अपने क्षेत्र के अधिकृत एवं परिचित लाइनमैन को ही भुगतान करें। सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि सीधे विद्युत मंडल कार्यालय केसला में जाकर अपना बिल जमा करें। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा दबाव बनाने पर तुरंत विभाग को सूचित करें। यदि आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति वसूली करते दिखे तो तुरंत इन नंबरों रविंद्र यादव 7499144268, राहुल चौरे 7415631130 और नीरज मालवीय 8871147710 पर संपर्क करें। खेल जगत में इटारसी का नाम एक बार फिर रोशन हुआ है। शहर के उभरते हुए खिलाड़ी गाजी खान और नर्मदापुरम के अंश बहुत्रा का चयन मध्य प्रदेश की सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम में हुआ है। वे आगामी 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये दोनों प्लेयर हॉकी होशंगाबाद से संबंध है। क्रिकेट के आगामी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट AW कॉवेंडिकर ट्रॉफी 2026 के लिए अंडर 13 टीम के खिलाड़ियों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। चयन समिति ने प्रतिभा और प्रदर्शन को आधार मानते हुए 16 सदस्यीय मुख्य टीम और 4 स्टैंड बाय खिलाड़ियों का चयन किया है जो आगामी प्रतियोगिता में अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। देश और प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और अत्याचार के विरोध में महिला कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर हुंकार भरी। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के आह्वान पर नगर अध्यक्ष एडवोकेट नेहा चावरे के नेतृत्व में स्थानीय जयसम चौक पर कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान नेहा चावरे ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और दोषियों को मिल रहा संरक्षण चिंताजनक है। अब चुप बैठने का नहीं बल्कि अपनी बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का समय है। कांग्रेस नेत्री ने मांग की कि महिला अपराधों में संलिप्त दोषियों पर निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि समाज में सुरक्षित माहौल बन सके। इस अवसर पर मुख्य रूप से सुजाता साव, बिट्टन तिवारी, रुखसाना खान, लक्ष्मी जावलकर, सेवादल जिला अध्यक्ष अमित गुप्ता, सोहेल खान सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। शहर के रहायशी इलाकों में भारी वाहनों के बेरोक प्रवेश ने आम जन जीवन को दुश्वार कर दिया है। सोमवार की सुबह शहर के व्यस्ततम 7वीं लाइन क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब रेत से भरा एक विशालकाय डंपर बीच सड़क पर तकनीकी खराबी के कारण अचानक खड़ा हो गया। घंटों तक डंपर के बीच रास्ते में फंसे रहने के कारण राहगीरों और स्थानीय निवासियों को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ी।
स्थिति इतनी खराब हो गई कि क्षेत्र में लंबे समय तक जाम लगा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते दिन दहाड़े भारी वाहन गलियों में घुस रहे हैं। इन वाहनों के खराब होने से न केवल ट्रैफिक बाधित होता है बल्कि सकरी सड़कों पर दुर्घटना का डर भी बना रहता है। नागरिकों ने मांग की है कि रिहायशी क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाई जाए। थाना केसला पुलिस ने ग्राम मोरपानी में हुए अंधे कत्ल की को महज 60 घंटों के भीतर सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णनाथ होटा के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी इटारसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी मदन पवार की टीम ने यह त्वरित कार्रवाई की है। घटना 27 मार्च की शाम की है जब आरोपी जितेंद्र कलमे अपने साथियों शिवा शिवनारायण और हरिओम के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर सुनील कलमे के साथ मारपीट कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी जंगल सिंह बीच बचाव करने पहुंचे। आरोपियों ने बीच में क्यों आया कहकर जंगल सिंह पर हमला कर दिया, उसकी हत्या कर दी। हमलावर यह कहते हुए फरार हो गए, यदि सुनील को नहीं बचाता तो तेरी जान नहीं जाती। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विवेचना के बाद चारों आरोपियों जितेंद्र कलमे, शिवा सिल्लू, शिवनारायण उर्फ डीजे और हरिओम लविष्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय इटारसी में पेश किया गया है जहां से उन्हें जिला जेल नर्मदापुरम भेज दिया गया है। इस हत्याकांड के खुलासे में थाना प्रभारी मदन पवार सहित सहायक उप निरीक्षक अनंतराम लोधी एवं पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आगाज, हजारों वाहनों के साथ निकाली रैली। जय श्री राम के उद्घोष से गूंजा शहर। माचिस की एक तीली और काम खत्म। कचरा प्रबंधन के आधुनिक तरीके या कर्मचारी की काम चोरी। शहर के भीतर जलता कूड़ा, बाहर सुलगती नरवाई। महिला सुरक्षा को लेकर इटारसी में गरजी महिला कांग्रेस। नियर्ड मार्ग के निर्माण की बाधाएं दूर, 2-3 दिन में काम शुरू होने की उम्मीद। सावधान केसला, फर्जी बिजली लाइनमैन सक्रिय, ग्रामीणों से डका रहा हजारों रुपए। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर पालकी यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन। हनुमान जन्मोत्सव की भव्य तैयारी, महाआरती के और विशाल शोभा यात्रा निकलेगी हनुमान धाम से। नगर पालिका में नवनियुक्त पुरानी इटारसी के 2 एल्डरमैनों का किया गया स्वागत। सांसद माया नारोले ने सड़क निर्माण के लिए दिए 4 लाख रुपए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।